था, ये वाला जो नजर आ रहा है, ये आई कैप का पास पेपर है, रिसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है। जिस बच्चे ने वो सांप लिमिटेड वाला, स्नेक लिमिटेड वाला सवाल किया, स्कॉर्पियो जिस दिन टेस्ट था उसी दिन मैंने ये सवाल करवाया था। जिस बच्चे ने स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला सवाल किया, उसके लिए ये क्या था? हलवा था। क्या था? हलवा। आजकल बच्चे खैर बिरयानी पसंद करते हैं, हलवा नहीं। चलें बहरहाल, कहता प्रिपेयर नोट बनाना है आपने किस चीज का? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। किसका बच्चों? कहता टू बी इंक्लूडेड इन एसएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। अच्छा मुझे बात बताएं, हमारे टेस्ट सारे डिस्कस है ना? सिर्फ असेसमेंट वाले का एक सवाल रहता है, बाकी सारे डिस्कस है ना? है? टेस्ट नंबर 6 डिस्कस नहीं हुआ? टेस्ट नंबर 6 कौन सा था? टेस्ट नंबर 6 नहीं डिस्कस हुआ? वो टेस्ट पड़ा है आपके पास? दिखाएं इधर मुझे। अच्छा मेरे ख्याल से तो वो डिस्कस था, फिर मैं, अच्छा जी, अगर टाइम मिला तो आज ही इसको फटका देते हैं। ये कुछ है। अच्छा जी, लेकिन ना मैं जरा ये सवाल तसल्ली से करवाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो जरा खुले लाइन लगे ना, फिर इसी तरह आप माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ताला मौका देता रहेगा हमें, एक आधा टेस्ट इस तरह करके जरा। अच्छा ज्यादा देर नहीं मैं आपको बुलाऊंगा कि मैं 2 बजे बुलाऊं तो आपको 4 4:30 छोड़ू, ऐसा नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह खाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? अब इसलिए मैंने आपको ना इसलिए तंग नहीं कर रहा, इसलिए मेरी कोशिश है कि घंटे सवा घंटे में ये क्लास मैक्सिमम खत्म हो जाए, ताकि दोबारा जब आपको बुलाएं तो खुशी खुशी आए। ठीक है ना? बुलाते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू सेंथीजिया लिमिटेड। कहता एसएल ऑब्टेन, भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद बच्चों आपको एक और बात अर्ज करने की कोशिश की थी कि मैंने कहा था जब नोट वाला सवाल आएगा ना, या एक्स वाला लंबे वाला बड़े वाला सवाल आएगा, तो मैंने अर्ज करने की कोशिश की थी कि आपने क्या करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, ऐसे दुका ना करें। अच्छा, अर्ज करने की कोशिश ये की थी कि आपने रिक्वायरमेंट के बाद फौरन क्या पढ़ना है, ये बात बताई थी ना? तो किस किस बच्चे ने पढ़ी फिर? शाबाश। क्योंकि बच्चों ये बातें पता होंगी तो सवाल आगे शुरू करेंगे। क्या था? फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। क्या था जी? कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल। ये IS 40 की बात कर रहा है, ये IS 16 की बात कर रहा है भाई। ये पता होगा तो आगे चलेंगे ना। कहता है डेप्रीसिएशन इज चार्ज यूजिंग द सीधा लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10%। इफ्तिसाम साहब क्या हाल है? अच्छा जी भाईजान, डेप्रीसिएशन जो चार्ज करनी है आपने वो सीधे लाइन मेथड पे नहीं है, बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल पे IS 16 है। सही है सर? तो उसने बता दिया ना ये 16 है, उस पर अगर डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है तो ये वाला मेथड। अगर IS 40 है और भाई मजबूरन 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 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हमने किसी प्रॉपर्टी को रखा हुआ है कॉस्ट मॉडल पे, तो फिर किस पे चार्ज होगी बोलो? मजबूरन मजबूरन। तो फिर देखिए मैं ये कह रहा हूं IS 40 में उसने कहा कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। मैं ये अर्ज कर रहा हूं अगर IS 40 में किसी भी ऐसे एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, तो फिर मजबूरन उसे कैसे किधर रखना पड़ेगा? मजबूरन रखना पड़ेगा, खुशी से नहीं। खुशी से उसने होता तो लिखा होता, तो फिर उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन आनी थी ना। फेयर वैल्यू मॉडल पे तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। पता नहीं है ये है या नहीं है, मैं तो वैसे ही आपका नॉलेज अपडेट कर रहा हूं। अच्छा, कहता है रेंटल रेवेन्यू रिसीव ड्यूरिंग 2023 एंड अक्रूड एट 31 दिसंबर 2023 आर ₹45 मिलियन एंड 6 मिलियन। बाइदन ये वाली ये डेटा क्यों दे रहा बताओ? शाबाश, सब नोट बनाने के लिए। वो हम लिखते हैं ना, लाइन एज इट इज उठाएंगे, हम कहेंगे रेंटल इनकम रिसीव्ड नहीं, एंड क्या बच्चों? एंड क्या? अच्छा भाई 45 मिलियन ये रिसीव हो गए हैं, 6 मिलियन अभी रिसीव होने हैं। हम अक्रूवल के मुताबिक चलते हैं या कैश बेसिस पे चलते हैं? तो एंड कितने हैं? 50। रिसीव्ड हैं 45। बच्चों 6 मिलियन अभी रिसीव नहीं हुआ ना, लेकिन हम तो सर्विसेज दे चुके हैं।
तो 51 मिलियन होगा। कितना होगा? ये क्यों दिया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ये वो हम नोट नहीं लिखते, कौन सा वाला? डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सही है। रिलेटेड टू किससे बच्चों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाईजान इनकम को अर्न करने के लिए जितना हमारा खर्चा हुआ उसका नोट नहीं लिखते? नहीं सर। कहता ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। चले इसको भी लिख लेंगे, द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड बाय, इस तरह करके कुछ। चले जी सबसे पहले आए जी ऊपर। कहता जी एस सेल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ए फ्रॉम किराएदार, फ्रॉम किराएदार ऑन 30 अप्रैल 2023। कहता जी किराएदारों से पोजेशन कब ले ली? पोजेशन का मतलब होता है जी उन्हें कहना भाई अब छोड़ दें जी, कब्जा। व्हेन एसएल शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू प्रॉपर्टी, ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। कहता जी प्रॉपर्टी, पहले हमारा हेड ऑफिस किधर था? प्रॉपर्टी जी। कहता जी पहले हमारी प्रॉपर्टी ए किराएदारों को दी थी, अब हमने किराएदारों से वापस ले ली है, अब हमने इसमें शिफ्ट क्या कर दिया है? हेड ऑफिस। भाईजान इसका मतलब है पहले प्रॉपर्टी ए किधर थी और अब किधर है? डन। और प्रॉपर्टी बी के बारे में जरा आपने गुफ्तगू करनी है। अब देखें, कहता जी प्रॉपर्टी बी वॉज रेंटेड आउट इमीडिएटली। इसका मतलब है ऐसे उसने घुमाया है बात को, क्या किया है? ऐसे ऐसे शेर, ऐसे मुरली जैसे करता था दूसरा, ऐसे उसने दूसरा मारा है अपनी तरफ से, अब आपने उसे टैकल करना है ऐसे। अच्छा भाई, कहता पहले प्रॉपर्टी ए आपने IS 40 के मुताबिक रखी हुई थी, अब आपने प्रॉपर्टी ए को शिफ्ट कर दिया है किधर? हेड IS 16 में हेड ऑफिस के तौर पे यूज कर रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी IS 16 जो हेड ऑफिस में थी प्रॉपर्टी बी, अब उसको आपने किधर दे दिया है? क्यों जी? फिर ये है आई कैप। ये क्या है? सिर्फ बात ध्यान से पढ़नी थी, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ ये वाली बात ध्यान से पढ़ लेनी थी। अच्छा भाई आप इधर आए, IS बोले 16 से किधर? डन। अच्छा बच्चे उधर बैठ के ना पेपर में ये सोचते रहते हैं यार ऐसा क्यों किया है, ये है ऐसा करना तो नहीं चाहिए था यार, एक चीज उधर थी उसको उधर ले गया, उसको इधर ले गया। भाई आप, हम क्या हैं? अकाउंटेंट। हमने क्या इसकी करनी है? अकाउंटिंग करनी है। हमने इसकी क्या करनी भाई? अकाउंटिंग जी। कहता जी ऑन 30 अप्रैल द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए वाज कितना बच्चों? 740। कितनी बच्चों? ठीक है। कहता while the fair value of B was determined as equal to its डन। डन बच्चों, आपको याद है वो ट्रीटमेंट IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है? सही है सर। तो इधर फेयर वैल्यू मॉडल है, तो जब हमने इधर भेजना है तो इसे अपडेट करके नहीं भेजना, इसे अपडेट करना है ना। जब ट्रांसफर आउट करना है तो भाई फेयर वैल्यू मॉडल अगर हो तो चाहे ट्रांसफर इन हो चाहे आउट हो, अपडेट करके चीज को लेके आते हैं और अपडेट करके चीज को बाहर बेचते हैं। अच्छा जी, इधर सुने, इधर कौन सा मॉडल है? CM कॉस्ट मॉडल। भाई इधर कौन सा है? लेकिन उसने जान ही छुड़वा ली। कहता प्रॉपर्टी बी की जो है ना क्या वाला, कहता फेयर वैल्यू किसके बराबर है? जो हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। देखो ना अब हमने शिफ्ट करना है क्या? IS 16 से किधर जाना है? तो भाई IS 16 से जब इधर जाऊंगा तो पहले रिवैल्यूएशन करूंगा, फिर इधर जाऊंगा। उसने जान ही छुड़वा दी। उसने कहा भाईजान इधर जो फेयर वैल्यू है ना वो किसके बराबर है? तो सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 होगा। कितना होगा? वो ये कहना चाह रहा है चांद, वो ये कहना चाह रहा है। कहता है जो बुक वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है? फेयर वैल्यू का। किसके बच्चों? वो जो आप टेबल बनाते हैं ना वो सारा डेट डिस्क्रिप्शन वाला, उसमें इधर आ रहा होगा बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल वो 100 है। अभी सवाल पूरा सॉल्व करता हूं। आप लाइन छोड़ते थे और इधर लिखते थे रीवैल्यूड अमाउंट। कहता वो भी कितनी है? तो बच्चों की सरप्लस आया, ये कहना चाह रहे हैं। डन। अच्छा जी, कहता था डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड बी आर एज फॉलोज। अच्छा जी, ये उसने क्या दी हुई है बच्चों? बोलो। फेयर वैल्यूज दी हैं। क्या दी हैं? ये कॉस्ट है और ये क्या है? अच्छा जी डन।
अब इधर आई कहता 60% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ प्रॉपर्टी रेफर टू लैंड एलिमेंट। किस में बच्चों? अगर डेप्रिशिएट करना पड़ा तो याद रखिएगा लैंड जो है ना ये 60% है, इसको निकाल देंगे, याद रखिएगा इसलिए दिए। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ऑन 1 Feb 23 एसएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सी। एल लो गई, प्रॉपर्टी सी भी आ गई विद द व्यू टू अर्न रेंटल इन द यानी IS 40। कहता था कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगी बच्चों? कहता टोटल कॉस्ट कितनी है इस पे लगी? आप तवज्जो से बात। कहता दिस इंक्लूड रुपीज 7 मिलियन एंड 12 मिलियन। 7 मिलियन बच्चों प्रोफेशनल फी, और कहता जी प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मुझे बताएं ये जो प्रोफेशनल फी है ये वाली बच्चों ये तो कैपिटलाइज होनी है 7 मिलियन, ये 430 मिलियन के अंदर ऐड है। भाईजान कदरदान मेहरबान, ये जो 12 मिलियन है इसका क्या करना है? ये 430 में से क्या कर देंगे 12। एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी हम पार्ट नहीं बनाते, यार ये पढ़ा हुआ है हमने। कहता ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 10 मिलियन वर आल्सो इंकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट ऑन। मुझे बताएं ऑपरेशनल लॉसेस को भी कभी हमने बनाया है एसेट, इसको भी क्या करना है? डन। कहता फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी सी वाज डिटरमिन्ड बाय, अब देखें अब जब एसेट इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे, सही वाली कॉस्ट पे। अब भाई फेयर वैल्यू मॉडल है, अब जब ईयर एंड आएगा आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। अब इन तीनों तारीखों में से मुझे बताएं रेलिवेंट कौन सी है? सवाल में डेटा की अंबार है, सवाल में डेटा ज्यादा दिया है, काम की बातें कम है। जी बता दे शाबाश, कौन सी डेट लेनी है आपने? शुरू में तो एसेट को इनिशियली किताबों में रिकॉर्ड कर लिया होगा, अब इसकी फेयर वैल्यू को क्या करना है? कब 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 करना है? ईयर एंड पे। तो कौन सी वाली डेट रेलिवेंट है और कौन से वाली अमाउंट रेलिवेंट है? काम ही खत्म हो गया। ये 395 कहता ये 380 जो है 390 और 395 कहता एज एट जो सबसे पहले आ रही है वो किस दिन की है, और भाई जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो किस दिन की है? 1 दिसंबर। और बच्चों अच्छा ये आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं आपको, अभी हमने ना सवाल करने हैं पूरे पूरे IS 16 के साथ स्टैंडर्ड जब मर्ज होके आते हैं उनके सवाल करने हैं। आप देखिएगा ये सारे ट्रीटमेंट उधर ऑलरेडी टेस्ट हुए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने वो सवाल किए थे ये सवाल उसके लिए क्या था? हलवा था। क्या था? अच्छा आप बच्चों 31 दिसंबर 2023 पे आके मुझे बताएं रेलिवेंट कौन सी है? एक तो बच्चों 31 दिसंबर किधर गया, एक तो 31 दिसंबर को हाईलाइट करें, एक इसको हाईलाइट करें भाई, ये रहा ना 31 दिसंबर ये, और अमाउंट कौन सी हाईलाइट करें? डन। चलें जी नोट बनाएं, शुरू करें। अब मुझे एक बात बता दें, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है? भाई तीनों प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है? बताओ भाई। नहीं है ना चांद, नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बनाने की जरूरत है भाई, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बनाने की जरूरत है नोट में? नहीं जरूरत ना। और हम तो IS 16 का वैसे भी नोट नहीं बना रहे, हमने कौन सा नोट बनाना है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है, IS 16 का नोट ही नहीं बना रहे। तो क्या जरूरत है किस चीज की? पहले ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, सही है सर, उसके नीचे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत है? बताएं मुझे। नहीं जरूरत, ठीक है। बिल्डिंग सी किधर कॉस्ट मॉडल पे? बताएं बच्चे, इनिशियली तो IS जोन सा मर्जी मॉडल हो, स्टार्ट में तो चीज कॉस्ट भी रिकॉर्ड होती है, बाद में इसको अपडेट नहीं कर देना। शुरू में जब एसेट आता है जोन सा मर्जी मॉडल है, इनिशियली तो कॉस्ट भी होता है ना, सही है ना। तो इधर बच्चों लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत
ना प्रॉपर्टी ए में ना बी में ना ही, हाँ ट्रांसफर इन आउट है वो ध्यान से करेंगे इंशाल्लाह। चलें आप हिम्मत कोशिश करें, 2-3 मिनट देता हूं आपको, शाबाश 2-4 मिनट लें, जरा हिम्मत कोशिश करें, ओपनिंग शोपनिंग लिखने की कोशिश करें, नोट बनाएं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस आएगा उसमें, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों उसमें बोलो, पूरा नोट बना लो ना, जो रेलिवेंट हुआ ठीक है, नहीं हुआ छोड़ देंगे। डिस्पोजल है कोई नहीं इसमें, ट्रांसफर इन भी है ट्रांसफर आउट भी है। बल्कि मादरत एडिशन है तो सही, ये प्रॉपर्टी सी जो है एडिशन ही है। ट्रांसफर इन भी है ट्रांसफर आउट भी है एडिशन भी है, डिस्पोजल नहीं है सवाल में। फेयर वैल्यू गेन लॉस भी है, कर ले यार थोड़ा सा सवाल, 2 मिनट बस, 2 मिनट की रेस्ट चाहिए मुझे बस, सुबह से बोल बोल के ना बस हो गई है, 2 मिनट बस, ये थोड़ी सी रह गई है, मैं तो रख देता हूं। बस कुछ बच्चे खुश हैं यार, चलो यार सुकून है, नहीं बोल रहा ऐसे है ना सरमद, बड़ा खुश हुआ है। सही है, तेरे इन लफ्जों के इंतखाब जो है ना सही नहीं है। चल चल चलो चलो, शाबाश शाबाश। आप लोग आए हैं ना, ये आपकी कमिटमेंट को शो करता है कि हाई लेवल की कमिटमेंट है। अली वैसे वैसे नहीं आता, आज आया है एक्स्ट्रा क्लास में आया है, वैसे नहीं आता है, लेकिन चलो आया तो है ना। अली चाय शाय पिएगा? हैं? नींद आ रही है? अभी सुलाते हैं आपको। रहने दे, छोड़ें, आपने कर ली है। जी बच्चों ये अभी जो अटेम्प्ट गुजर के गई है ना, ये उसका सवाल था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है जी। सवाल को शुरू कहां से करना है? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाम बताएं एंटिटी का, स्पेल बताइएगा। आइए, सेंथेसिया लिमिटेड। बच्चों नोट्स टू द for the year ended 31st December 2000 जी। ये बनता जाएगा, नोट बनता जाएगा, नोट बनता जाएगा जी। बच्चे सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं जी, हमने इसका क्या नाम रखा हुआ था? 10 इन्वेस्टमेंट जी। इसमें क्या आएगा बच्चों, बोलें शाबाश? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या बच्चों? जी जी, सबसे पहले बताएं शाबाश। ओपनिंग मेरे भाई जी, शाबाश। एडिशन है, प्रॉपर्टी सी एडिशन ही है बच्चों जी, एडिशन। अच्छा डिस्पोजल है नहीं वैसे सवाल में, हमने चूंकि ना मैंने सवाल को एक दफा पढ़ ही दिया सारा, तो डिस्पोजल है नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए इसमें डिस्पोजल आती है बच्चों, ट्रांसफर इन भी है और आउट भी है, पता है ना आपको?
ट्रांसफर इन और बच्चों आउट को जरा ऐसे ऐसे नेगेटिव से, और क्या बच्चों फेयर वैल्यू अपडेशन भी है, फेयर वैल्यू गेन या जी बच्चों फिर क्या आ जाएगा, डन डन बच्चों। फिर बस यही हमारी बुक लेस, फिर कहते बूटा गाला कटदा है ओए मरे, अभी तो मैंने नहीं मेरे दोस्त मेरी बात सुन, नहीं तेरे ज़हन में भी मैं बताता हूँ ना, सुन ले अभी बच्चों, एक मिनट थोड़ी बिस्ती कर लो ना, एक मिनट जरा। अभी प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी, तीन प्रॉपर्टीज है, किसी में भी उसने ये नहीं कहा कि, उसने कहा जी कि फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो भाईजान अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत है नहीं, हाँ करने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मजबूरन, मजबूरन जब फेयर वैल्यू मॉडल हो लेकिन किसी एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल ना हो, तो फिर मजबूरन मजबूरन हम उसे किधर लेके आते हैं, डन जी जी। हाँ तो कोई नहीं, वो उसके नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करता ही क्या, लेकिन आपने टाइम का ज़्यादा तो कर दिया ना, तेरे जैसे स्टूडेंट भी इंशाल्लाह पॉलिश हो जाएंगे, अभी पता नहीं कितने और सवाल करने हैं इस तरह के। जी टेंशन नहीं लेनी तुमने। अच्छा अभी और पता नहीं कितने सवाल करने हैं, अभी तो सवाल शुरू होने हैं, अभी तो पार्टी शुरू होनी है दोस्त। अच्छा अब मेरे भाई देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है भाईजान, देखें बस यही क्लोजिंग बैलेंस आपका किताबों में शो हो रहा होगा, बात खत्म। आप मुझे बताएं मेजरमेंट बेसिस लिखनी है, मेजरमेंट बेसिस तो लिखनी है ना, वो तो आपको पता है लिखनी है जी। अल्लाह अकबर, मेजरमेंट बेसिस लिखनी है, आगे कुछ नहीं लिखना। हाँ हाँ ठीक है ठीक। अच्छा आपका सवाल था कोई? बच्चे देखें उस वाले सवाल को पढ़ें, आईकेएफ के क्वेश्चन बैंक 1 को, अगर उधर फेयर वैल्यू मॉडल है तो मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखा होगा, पढ़ लें एक दफा उस सवाल को। नहीं नहीं उस वाले सवाल को पढ़ें, वो उस वाले सवाल में मॉडल कौन सा था, पढ़ के बता दे, मुझे भी बता देना, मुझे भी अब याद नहीं होगा। फेयर वैल्यू मॉडल था, वो जो बिल्डिंग आप जिसकी बात कर रहे हैं देखिए उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं होगी, डिटर्मिनेबल नहीं होगी, है ना, इधर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, समझे बात। चलें अच्छा जी, ये आगे नोट भी लिखवाया था शायद, हाँ जी ये लिखवाया भी था मैंने, कहा IS 40 कॉस्ट मॉडल मजबूरी है, वो बताते हैं, काम आएगी इंशाल्लाह, वो ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर इन वो है। अच्छा इधर आए जी, मुझे बता दें जी प्रॉपर्टी ए बी सी, कितने गई सी, ए बी सी, और बच्चों हमने रुपीज इन मिलियन में सवाल को करना है ना, रुपीज इन, चले आंखें खोलें जरा थोड़ी सी, और मुझे बताएं बच्चों प्रॉपर्टी ए जो है, ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए लिख भी दिया, प्रॉपर्टी ए IS 40 में पड़ी हुई थी पहले, ये किस पे पड़ी होगी, फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट मॉडल पे, मुझे बताएं जी IS 40 में IS 40 के मुताबिक फेयर वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी ए की, आंखें खोल के, आंखें खोल के, ये 2022 है, ये 2023 है, डाटा को रीड करना सीखना है, ये प्रॉपर्टी ए और बी है। अच्छा अन्नी नहीं पा देनी पेपर में, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, साथ वालों को देखेंगे यार समझ नहीं आ रहा, तसल्ली से, ये हमारा पेपर है, हमारे पास 3.25 घंटे हैं, तसल्ली से आराम से, कोई नहीं, पेपर आया ऐसे थोड़ा सा ऐसे टांग पे कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं कि आधा घंटा इसी तरह टांग में टांग रख के बैठे रहो, जरा ये ऐसे होता है कि यार थोड़ा सा ना जरा रिलैक्स करना है, क्या करना है, कोई बात नहीं कर लेते हैं इंशाल्लाह, हो जाएगा हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अब तसल्ली से, अब आप आए जी प्रॉपर्टी ए बी, सवाल ऐसे पढ़ते हैं जैसे अंधा बंदा नहीं होता,
वो बड़ा ध्यान से सड़क पार कर रहा होता है, आहिस्ता 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 कर रहे। आपने भी ऐसे प्रॉपर्टी ए बी, ये डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 21, ऐसे पढ़ते हैं 1 जनवरी 21 पे ये हमने परचेज की। ये हमने कब परचेज की बच्चों, ताकि समझ भी आए। अब देखो इस पे कोई घंटा नहीं लगा, 5-5 सेकंड लग रहे हैं। ये उन दोनों की कॉस्ट है, ए की और किसकी, बी की। ये फेयर वैल्यू है एज ऑन, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, 31 दिसंबर, ये 23 पे है, ये 22 पे। ये मिलियंस में डाटा दिया है। ये 2023 की ए की फेयर वैल्यू है, ये 2022 पे ए की फेयर वैल्यू है, ये 2023 पे फेयर वैल्यू है, सही है सर, बी की, और ये 22 पे फेयर वैल्यू है। कितना टाइम लगा मुझे एक एक लफ्ज को पढ़ने में बताओ? तकरीबन 1 मिनट लगा होगा। इस तरह सवाल पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ गौर से, शाबाश, मुझे फेयर वैल्यू किसकी चाहिए? प्रॉपर्टी ए की। कब की चाहिए बच्चों? हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 23, तो मुझे 1 जनवरी 2023 पे चाहिए ना। तो भाई जो 2022 का काउंटिंग पीरियड का एंड है, हमारा क्या बनेगा? चलें, शुक्र है हमें मिल गई 720 मिल गई, 720, और टिक लगा दें। क्या कर दें भाई? डेटा को पढ़ना सीख रहे हैं, डेटा को क्या पढ़ना सीख रहे हैं। आप लोग ना परेशान हो जाते हैं कि सर इतना डेटा दिया हुआ है तो क्या करें? तसल्ली रखें। क्या रखें बच्चों? तसल्ली से, ठंडा करके, ठंडा करके। अब बताओ हमारा तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? बताएं शाबाश, तरीका बताएं, तरीका क्या? प्रॉपर्टी सी हमारे पास पड़ी हुई थी पहले, एडिशन है। क्या प्रॉपर्टी बी जो है बच्चों, बताओ जरा, प्रॉपर्टी बी तो IS 16 से ट्रांसफर होके आ रही है, इसके मतलब इधर नहीं पड़ी होगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब जो डाटा नजर आता है ना, उसे जल्दी जल्दी से सॉल्व, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे पागलों की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, होश में रहते हैं। क्या? होश में, तसल्ली से। पहले प्रॉपर्टी ए को सॉल्व करें ताकि इस क्वेश्चन पे ग्रिप हो, फिर बी को करें, फिर सी को करें। पहले प्रॉपर्टी ए का डेटा फिल करना है जी। जी बच्चों, कहता जी प्रॉपर्टी ए जो है ये IS 40 से शिफ्ट होकर IS 16 के अंदर जा रही है। तो भाई किस तारीख पे जा रही है? 30 अप्रैल 2023 पे। ये फेयर वैल्यू मॉडल है। कौन सा मॉडल? पहले इसको अपडेट करूंगा, फिर किधर भेजूंगा? शाबाश भाई, अपडेट करें। भाईजान मुझे चाहिए क्या? ऑन 30 अप्रैल फेयर वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की? 700। आएंगे इधर, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग नहीं सॉरी। अच्छा मुझे बताएं, ट्रांसफर अब इन है कि आउट? आउट है। कितने से होना है? फेयर वैल्यू मॉडल है। तो बच्चों इसका मतलब है, बोले हमारे पास तो शुरू में इतने की पड़ी थी ना, तो ये 20 का फिर गेन रिकॉर्ड किया होगा ना, फिर ये 740 आया होगा। अब ये आउट हो गया है। क्या हो गया है? अब ये क्या हो गया बच्चों? अब ये क्या हो गया? आप मुझे बताएं, क्या मैंने IS 16 का भी नोट बनाना है? क्या मुझे अब कुछ करने की जरूरत है? खत्म। क्या बच्चों? जी, सिफर मेजरमेंट बेसिस बता दें, जितनी देर हमारे पास रहा, जितनी देर हमारे पास रहा, कौन सा मॉडल? डन। नीचे आपको पता है और भी नोट बनने हैं, मैं खैर इधर बना लूंगा, जगह खुली हो जाएगी। 10.1 पहले भी इधर ही बनाता था, आपने भी सफा छोड़ देना है। जी बच्चों 10.1 कौन सा होता है? फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड बाय। 10.2 क्या होता है बोले? अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, फिर 10, लेकिन वो तो नहीं है ना इधर। इधर हम लिखेंगे लीज रेंटल अर्नड। फिर 10.3 क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड। ठीक है जी। प्रॉपर्टी बी पे आए बच्चों, बच्चे प्रॉपर्टी बी पे आए। ये IS 16 से निकल के किधर आ रही है बच्चों? ऐसी ऐसी ना, और ऐसे ही ना चांद। अच्छा मुझे बताएं जी, मुझे बताएं, बहुत ध्यान से आवाज सुननी है भाई। IS 16 में कॉस्ट मॉडल है, किस दिन ट्रांसफर हो रही है पहले बताओ? बिल्कुल इसी तारीख पे। अदला बदला किया इन्होंने? अच्छा बिल्कुल इसी तारीख पे भाईजान, 30 अप्रैल पे ही ट्रांसफर है। इसका मतलब है, इसका मतलब है आपको इधर की क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू चाहिए जब कॉस्ट मॉडल होता है और आगे फेयर वैल्यू मॉडल हो। हमने तो चीज को फेयर वैल्यू पे बेचना है।
उसे नवा नकोर करना है। क्या करना है? उसे रीवैल्यूड अमाउंट नहीं जिसे कहते, उसमें सरप्लस आता है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो भाई लेकिन उसने तो कह दिया, पहले भी बता के आया कि ये किसके बराबर है, फेयर वैल्यू किसके बराबर है, तो जरूरत ही नहीं करने की। लेकिन बच्चे बुक वैल्यू की तो जरूरत है ना, है ना जी। आप इधर आए, बताएं बच्चों ये प्रॉपर्टी परचेज कब की थी? तवज्जो से जुलाई के 6 महीने, और बच्चों और जी 22 पूरा साल, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है? मैं वर्किंग 1 करने लगा हूं, किस चीज की भाई? बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी, किस तारीख पे? 30 अप्रैल जी। इधर आए, 2021 में 6 महीने, 22 में पूरा साल और 23 में। फॉर्मूला याद है आपको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू डायरेक्ट आती है, इतनी दफा ये लगा चुके हैं ना अब। और बच्चों एन बहुत ध्यान से, कॉस्ट बताएं इसकी कितनी है? कॉस्ट नहीं लग रही, 500। एक मिनट, किसकी रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे बच्चों? देखो अब वो रीवैल्यूड अमाउंट होती है, ये फेयर वैल्यू है, ये कॉस्ट मॉडल है। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट कहां से आ गई? कॉस्ट मॉडल, ना चीज ने ऊपर जाना ना नीचे आना। IAS 16 में नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, कहता है कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर पीपी ना। तो जब कॉस्ट मॉडल होता है तो हमने फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट का क्या करना? फिर वो तो मजबूरी होती है, जब हमने शिफ्ट करना होता है IAS 16 में कॉस्ट मॉडल हो और आगे IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो, फिर मजबूरी होती है कि चीज को अपडेट करो फेयर वैल्यू के मुताबिक फिर भेजो। ठीक है, इधर तो नहीं करेंगे ना वो तो। अच्छा बच्चों ऑनलाइन वालों, इनका सवाल ये है कि सर देखें ये फेयर वैल्यूज दी हुई हैं इन्होंने, तो हम जो है वो रीवैल्यूएशन ना कर दें। सही है, तो मैंने इन्हें ये समझाया है कि ये तो कौन सा मॉडल है IAS 16 में, तो करने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक दफा हिल गया था। अच्छा मुझे बताएं, ये बताएं दी 500 पूरा। भाईजान वो 60% तो लैंड है ना, उसको जरा साइड पे कर दें। तो भाई इस तरह करें, 500 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी अच्छा 500 का 60% लैंड कितना? 300 है ना, तो 200 करते हैं ना फिर इधर डायरेक्ट ही जी। इधर कितना आएगा? डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? तो 0.90 डायरेक्ट लिख लेना। और बच्चों बहुत ध्यान से बात सुननी है, एन कितना है इधर देखना, मेरी तरफ मुतवज्जे होना है भाई। 6/12 किसके? 2000। ये लाइन टाइम ही बना लेते हैं, वही 1 जुलाई 2021। इधर आके एंड हो गया होगा, इधर आके 22 एंड हो गया होगा। ये 21 का एंड है, ये 22 का एंड है। और बच्चों ये एंड हुआ ही नहीं, एंड होने से पहले ही जी ये क्या है जी 30। इधर बच्चों बताओ कितने महीने? इधर करके प्लांट परचेज किया ना, ओहो मादरत, इधर करके प्लांट परचेज किया ना 1 जुलाई 2021। इधर बच्चों कितने महीने? इधर बच्चों कितने? मैं इसको आपको पता है पूरा साल ही लिखता हूं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, फिर इसे मैं 0.5 कर लूंगा। या अगर आप चाहते हैं ना आपका एक्यूरेट जवाब आए तो उसका तरीका आपको बताता हूं, 1 मिनट जरा। पहले बताएं, इधर 6/12 होगा, इधर कितना होगा पूरा साल? इधर बच्चों 4/12। आप ना कैलकुलेटर पे ऐसे करें, 1 पूरा साल और 6 और प्लस 4 कितने होते हैं? 10 ना। एन को कैलकुलेटर के ऊपर ही ऐसे करें, एक्यूरेट जवाब आ जाएगा। 1 + 10/12, ये कैलकुलेटर पे ये पार दे दें, एक्यूरेट जवाब आएगा, राउंडिंग ऑफ का मसला ही नहीं आएगा।
164.165 कर लेते हैं सीधा सीधा जी बच्चों। ये कितना आया 165 कितना बच्चों 165 हेर साहब माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जिसको। अच्छा ये है जी 165 मिलियन, वो देखें भी मुस्कुरा रहे हैं 165 मिलियन। ये रेट चांद है डेप्रिसिएशन का है। हाँ बहुत अच्छे, और मैं अपनी तरफ से मुझे शौक है ये डेप्रिसिएशन इस तरह लगाने का चांद। अच्छा जी अच्छा इधर देखें भाई, अब देखें बात सुने भाई 165 ये, इसके अलावा लैंड भी तो 300 की है ना। तो हम ट्रांसफर इन जब करेंगे, मैं इस तरह कर लेता हूं इसे। ये तो हमने निकाली है जी किसकी कॉस्ट बच्चों, सॉरी ये बुक वैल्यू किसकी निकाली है, नहीं बिल्डिंग की, किसकी, ये कितनी है बच्चों 1, लैंड वाला पोर्शन, लैंड की तो बुक वैल्यू कॉस्ट बराबर ही होती है, मसला ही कोई नहीं है। चले मैं आपके लिए बुक वैल्यू लिख देता हूं, इसकी कितनी है बच्चों, तो 465 हो गया ना जी, नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं, कहता है ये बुक वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, फेयर वैल्यू के, तो उनको गेन या लॉस होगा, मैंने समझाया भी है अभी, तो इतने पे ही ट्रांसफर होगी ना। क्या एंट्री बनेगी बोले शाबाश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 465 से डेबिट, जी इन है, इन फॉर डन, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है। आप बच्चों मेरी बात सुने, अच्छा इधर है, अच्छा आप मेरी बात सुने, अब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे ले आए हैं प्रॉपर्टी बी को, आप इसकी फेयर वैल्यू अपडेट भी तो करनी है ना। बताएं कितनी है फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी बी की 2023 के एंड पे, फॉर, बताओ कितने का गेन है, कितने का गेन है बच्चों, डन, फेयर वैल्यू आने दो जो आना चाहते हैं। अच्छा पीपी की क्लास नहीं, फिर रहने दो, हम जैसा बंदा थोड़ी पढ़ा सकते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो ये पढ़ मेरा वीर पढ़। अच्छा जी अच्छा भाई, वो होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स, इस तरह होती है दोस्त, वो पढ़े लिखे लोग पढ़ाते हैं। अच्छा मेरे भाई इधर आए, ये मुझे बताओ बच्चों, क्या ओपनिंग में हमारे ये खत्म हो गया ना, क्या हमारे पास प्रॉपर्टी सी पड़ी थी शुरू में, कब भाई, ये पढ़ लो ना, ये वाली चीज पढ़ लो ना। बताएं जी, इसमें 430 मिलियन था इसकी कॉस्ट, इसमें कहता है इंक्लूड है प्रोफेशनल फी 7 रुपए की, और 12 मिलियन का नॉर्मल वेस्टेज शामिल है, उसको क्या कर देंगे, इधर आए एडिशन पे आए बच्चों, एडिशन पे, और इधर आके 400, इसकी वर्किंग करनी है तो छोटी सी कर लें, इधर ही कर लें, मेरे पास जरा था का रोला है, मेरी दिल तो यही था, चलो इधर ही कर लेना, क्योंकि एक ही एडिशन है, समझ आएगा एग्जामिनर खुद ही, लेकिन नीट एंड क्लीन करनी है। माइनस बच्चों क्या, तो इधर कितना आ जाएगा, अब बच्चे कहते हैं सर ये जो ऑपरेशनल लॉसेस है इनको भी निकाल लें, उस बेचारे को क्यों निकालना है चांद, वो तो शामिल ही नहीं है। कहता वर आल्सो इनकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड, लेकिन शामिल है, बताओ, इधर तो शामिल था दिस इंक्लूडेड, इसको इग्नोर करना है, क्या करना है, डन। एक सवाल पूछूं आपसे, हैं एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब बताना है आपने। भाई अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते, अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते तो भाई इस 12 मिलियन को क्या करना था, अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते तो ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इसको क्या करना था, प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखा देना था ना। आपको याद है वो चैप्टर हमने IAS 16 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था शायद, जिसके अंदर स्टाफ ट्रेनिंग कोर्स IAS 16 की बात कर रहा हूँ, पास पेपर का सवाल, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट थी 3 साल का, रिपेयर मेंटेनेंस 528 मिलियन पे कर दिया था, याद है ना, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये बातें एक्सएक्स में लेके जा रहे थे, जो डेटा प्रॉफिट और लॉस में रेवेन्यू एक्सपेंस था उसे एक्सएक्स में लेके जा रहे थे, जो डेटा कैपिटलाइज होने वाला था उसे कॉस्ट में ऐड किए जा रहे थे, याद है।
और बताएं जरा, और बताएं, बड़ा अल्लाह ने खुल के मौका दे दिया है इस सवाल में गुफ्तगू करने का, जरा चीजें पक्की हो जाएगी ना। अच्छा मैं बस यही करवाऊंगा बस, नहीं वो नहीं होगा, 1 घंटा उसके लिए चाहिए मुझे, फिर आप रोएंगे पीटेंगे। क्या था? ऑपरेटिंग लॉसेज ऑफ ₹10 मिलियन। जी, ऑपरेटिंग लॉसेज ऑफ ₹10 मिलियन। कहता है इसको, ये कैपिटलाइज तो नहीं होने। हाँ, अगर आप एक्स बना रहे होते फिर किधर लिखना था? प्रॉफिट और लॉस में एज एन। अच्छा जी, अब चले, ये तो बातें खैर इररेलेवेंट कर ली हमने। जी बच्चे, दोबारा बनाओ। बहुत अच्छे। नहीं, वो मैंने 1 ईयर लिखा है बच्चे, आप 12 महीने लिख लें इसे। नहीं, मेरे मुताबिक तो साल में 12 ही होते हैं, इस तरह की गलती मैं नहीं करूंगा जी। अच्छा जी, आप बच्चों बात सुने, ये जो प्रॉपर्टी सी है, आप देखें फेयर वैल्यू मॉडल है। कौन सा मॉडल है? प्रॉपर्टी सी में आपने इसको अपडेट करना है। क्या करना है? आप मुझे ना, इसने इसने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 तारीखें दी हैं। इसने कहा बच्चे का कॉन्सेप्ट हिलाते हैं जरा। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात, ये कंप्लीट कब हो गई थी? 30 सितंबर पे। अगर कोई आपसे बेसिक एमसीक्यूज में पूछ ले कि भाई किस दिन इसको ट्रांसफर होना चाहिए, एडिशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, किस दिन इसको एडिशन रिकॉर्ड होना चाहिए था? 30 सितंबर। बाकी आप कब इस्तेमाल में लेके आए ये तो आपके मसले हैं ना, उनके थोड़ी हैं। अच्छा मेरे भाई, ये तो खैर इनिशियल कॉस्ट है। अब उसने आपको तंग करने के लिए ना ये दी हुई है ये डेट्स। कहता जी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी सी वॉज डिटरमिन्ड 380 मिलियन सितंबर 23 पे। हमने कहा भाई हम तो शुरू में चीज को फेयर वैल्यू पे थोड़ी रखते हैं, किस पे रखते हैं? कॉस्ट मॉडल पे। वो तो बात की बातें हैं, चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, चाहे IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल हो, शुरू में तो चीज कॉस्ट पे ही होती है ना, जो ओरिजिनल अमाउंट आपने खर्चा किया होता है, पे की होती है, बाद में जाके वो मॉडल चेंज होते हैं। अच्छा, ये कम, ये क्यों दिया हुआ है? ये क्यों दिया उसने? ये इसलिए दिया, कहता इधर कोई तारीख थी यार 1 दिसंबर वाली, किधर थी भला? अच्छा हाँ, कहता ऑपरेशनल लॉसेस ऑफ 10 मिलियन वर आल्सो इंकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज। हाँ, रेंट पे कब दिया आपने ये प्रॉपर्टी? तो ये तो हमने तो वैसे फेयर वैल्यू नहीं लेनी, हमने तो फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड वाली ना, रिपोर्टिंग वाली जी। 30 दिसंबर पे बता दें कितनी है जी? 395। अल्लो भाई, लॉस आ गया भाई। बताएं जी कितने का? 33 कितों आया? चंद 23 का बन रहा है मेरे ख्याल से, ये बन रहा है चांद। और इधर भी मॉडल कौन सा है? डन डन। चलें जी, सब नोट्स बनवाएं, जल्दी करें। 10.1 का सब नोट, द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर प्रॉपर्टी करना है तो सब का नाम लिख दें फिर। प्रॉपर्टी ए बी, अच्छा सॉरी बी और सी है, बी एंड सी हैज बीन डिटरमिन्ड। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर ना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये वाली लाइन लिख दें तो ठीक है, नाम भी लिखें तो कोई मसला, लेकिन IAS 16 में बार बार लिखवाई थी। इधर इतना फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी हैज बीन डिटरमिन्ड, बस बाय एन इंडिपेंडेंट लिखना है, लिख दे, मर्जी है, नहीं तो ना सही। आप सिंपल लिख सकते हैं फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी हैज बीन डिटरमिन्ड अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, इतना भी चलेगा, लिखने की तो अच्छी बात है जी। लेकिन IAS 16 में तो रिक्वायरमेंट ये है ना कि आप रिवैल्यूएशन करवा ही किससे सकते हैं? इंडिपेंडेंट से। अच्छा जी, लिख दें, अगर चाहत है नहीं भी लिखना तो कोई इतना मसला नहीं, उसने लिखा है इसलिए फिर हम भी लिख देते हैं। बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, नाम क्या है जी इसका? अल्फा ब्रदर, ब्रदर इधर है ना, अल्फा ब्रदर, अमाउंटिंग टू रुपीज बच्चों, अमाउंटिंग टू रुपीज, बोले ये बतानी है, ये कहानी नहीं सुनानी, हमें लॉस हो गया, बड़ा दुख हुआ, तुमने पूछा नहीं,
480 million and rupees respect डन। 10.2 क्या होता है बच्चों? आपने सवाल में जो लाइन लिखी है उधर से देख के लिख लें। रेंटल रेवेन्यू रिसीव्ड, रेंटल रेवेन्यू आपने अर्न्ड लिखना है जी। आगे ड्यूरिंग 2023 इज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? इज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? ₹51 मिलियन। बच्चों देखो आपने सर्विसेज दे दी लेकिन 6 मिलियन अभी रिसीव नहीं हुए, तो भाई नहीं हुए तो इनकम तो है ना भाई, इनकम तो अक्रूवल की बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, एक्सपेंस भी अक्रूवल की बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आपने सर्विसेज दे दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो भाईजान आप एलिजिबल हैं, आप इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। कितना ये कैसे आया आप एग्जामिनर को बता दें, ₹45 मिलियन प्लस रुपीज, ठीक है सर। 10.3 बताएं, उधर से देख के बता दें बेशक। जी किधर है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप भी लिखते हैं इस तरह। हम वैसे आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते होते हैं जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, जो उधर लिखा ना देख के लाइन बना लें, अंग्रेजी देख के बन जाएगी इंशाल्लाह जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। आगे 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 वजह भी बता देना उसे। टू अर्न रेंटल, ऑपरेटिंग रिलेटेड टू अर्न रेंटल इज अमाउंटिंग टू रुपीज, इज नहीं, इधर ना थोड़ा सा मसला आ रहा है अंग्रेजी में, इनकर्ड का लफ्ज नहीं लिखना, इनकर्ड रिलेटेड टू, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। बोलें शाबाश। टू अर्न रेंटल इज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? ₹20। डन डन। दिस इज बच्चों क्या? दिस इज क्या? IS 40। क्या बच्चों? IS 40। अब इंशाल्लाह इसी तरह किसी मतलब शायद नेक्स्ट वीक में या कभी IS 36 का कोई अच्छा सवाल जो है ना, जो टेस्ट में दिया था, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट 6 से मुझे अभी पता चला, मेरे जहन में था कि डिस्कस हो चुका है, मुझे था बस एक ये है, एक वो सवाल है वो जिसमें डिस्पोजल भी आ रही है रिवैल्यूएशन वाला, मुझे था बस यही दो, लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह कर लेंगे वो। ठीक है बच्चों, बस इतना ही था आज जी। आप इसी तरह खुशी खुशी से आते रहें तो ये टेस्ट भी इंशाल्लाह साथ साथ हमारे डिस्कस होते रहेंगे। अब MCQ हम साथ साथ वैसे डिस्कस कर रहे हैं सुबह के टाइम। ओके बच्चों जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, अल्लाह हाफिज।